अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त मुश्किलें हर तरफ से आ रही हैं। राजनीतिक टिप्पणीकार और पश्चिम एशिया के एक्सपर्ट अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने कहा है कि यूएई को अपनी रक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं। ईरानी हमलों के खिलाफ यूएई ने खुद को साबित कर दिया है। ऐसे में अरब खाड़ी से अमेरिकी ठिकानों को हटाया जाना चाहिए। अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान अमेरिका युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में तनाव है। खाड़ी के कई देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, लेकिन अब खाड़ी के देशों से ये आवाज उठने लगी है, खासकर जब ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया कि अमेरिकी सैन्य अड्डे अब यहां से हटने चाहिए। यूएई ने खाड़ी देशों में तनाव से व्यापार को हो रहे नुकसान को लेकर भी अमेरिका से नाराजगी जताई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि यूएई ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कहा कि इस युद्ध की शुरुआत आपने की, अगर इसके चलते हमारे पास अमेरिकी डॉलर की कमी होती है तो आप हमें डॉलर स्वैप लाइंस देंगे। ऐसा ना होने पर हम तेल और गैस का लेन देन दूसरी मुद्राओं में करने पर मजबूर होंगे। ये बड़ी धमकी खाड़ी देशों ने अमेरिका को दी। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद लगभग 39 दिनों तक इस क्षेत्र में लगातार लड़ाई जारी रही, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जरूरी समुद्री मार्ग को नाकेबंदी उसकी कर दी ईरान द्वारा, जिसकी वजह से बाकी देशों को भी परेशानी। इसके अलावा खाड़ी देशों में ईरान ने हमला किया, इसकी वजह वहां पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। इससे इन देशों में यह चर्चा है कि अमेरिकी सेना को जगह देने का फैसला गलत तो नहीं। अमेरिका दुनिया भर में सबसे बड़ा ओवरसीज सैन्य नेटवर्क चलाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में करीब 70 से ज्यादा देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस मौजूद है। अमेरिका के मिलिट्री बेस और इनके इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या हैं और ये बेस दुनिया के तमाम देशों में है, लेकिन भारत में क्यों नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये ओवरसीज बेस होते क्या हैं। विदेशी अड्डे, जिन्हें ओवरसीज बेस भी कहा जाता है, एक तरह के सैन्य ठिकाने होते हैं। इन बेस का इस्तेमाल करके कोई भी देश उस क्षेत्र की सैन्य शक्ति के माध्यम से सीधा प्रभाव डाल सकता है। मिलिट्री बेस का इस्तेमाल उन देशों को सुरक्षा देने के लिए भी किया जाता है जिन देशों में ये बने होते हैं। कोई देश किसी दूसरे देश में मिलिट्री बेस इसलिए भी बनाता है जिससे उन देशों को सुरक्षा मिल सके। ये भी एक बड़ा लॉजिक है। इसके बदले में मिलिट्री एयर बेस प्राप्त करने वाले देश उन्हें राजनीतिक समर्थन देते हैं। इन ठिकानों पर सैन्य प्रतिष्ठान और सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं जो सैन्य गतिविधियों, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स और सहायता कार्यों में हिस्सा लेते हैं। घरेलू मिलिट्री बेस की तरह ही इन विदेशी बेस से भी थल, वायु, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस, नौसेना और पनडुब्बी संबंधी अभियानों को चलाया जा सकता है। अमेरिका ने दुनिया भर के कई देशों में मिलिट्री एयरबेस बनाए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध से पहले ये नहीं सोचा होगा कि ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाएगा। अमेरिका के सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट के साथ ही यूरोप और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हैं। ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका के जिन ठिकानों पर हमला किया वे खाड़ी देशों में उसके सबसे रणनीतिक अमेरिकी बेस हैं, जैसे कि यूएई में अल दाफरा एयरबेस। ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। यहाँ करीब 5000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के इस एयरबेस पर जमकर हमला किया। इसके अलावा कुवैत का अली अल सालेम एयरबेस, ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है। इसे द रॉक के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने कई बार इस एयरबेस पर हमला किया है। इसके अलावा कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले हुए हैं, यूएई में हुआ है, दुबई में हुआ है। ईरान ने लगातार अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, जिसकी वजह से भी खाड़ी देशों में ये आवाज उठ रही है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस की हमारे देश में जरूरत है भी या नहीं। अब सवाल है कि जब 70 से अधिक देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, तो भारत, जिसके अमेरिका से अच्छे संबंध हैं, यहाँ पर अमेरिका का मिलिट्री बेस क्यों नहीं? भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर चलते हुए अमेरिका को अपने यहाँ एयरबेस बनाने की इजाजत नहीं दी। भारत ने आज़ादी के बाद से ही किसी भी देश के सैन्य गुट से जुड़ने का समर्थन नहीं किया है। नेहरू जी के ज़माने में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुआ करते थे। किसी दूसरे देश को अपने यहाँ मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त देने से अनचाहे युद्ध में प्रवेश का रास्ता खुल जाता है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध में खाड़ी देशों पर हुए हमले इसी बात का उदाहरण। भारत ऐसी परिस्थिति से खुद को दूर रखने की कोशिश करता है, लिहाजा भारत ने अपने यहाँ किसी भी विदेशी शक्ति को एयरबेस या सैन्य अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं दी।
लेकिन भारत के सैन्य अड्डे कई देशों में रहे। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग काफी मजबूत है। भारत और अमेरिका लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं। इस एग्रीमेंट के तहत एयरक्राफ्ट और बाकी सुरक्षा उपकरणों में ईंधन भरने और मरम्मत करने के लिए एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन इसके तहत देश में सेना की तैनाती करना शामिल नहीं। अब ये भी समझ लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी देश के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसकी भूमि या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये सिद्धांत यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 और ड्यू डिलिजेंस के नियमों से जुड़ा है। अगर कोई देश जानबूझकर दूसरे देश पर हमले के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल करने की इजाजत देता है तो वो कानूनी रूप से सवालों के घेरे में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नैतिक और कूटनीतिक आधार हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध में इस्तेमाल किए गए सैन्य ठिकाने किसी तीसरे देश के थे तो जिम्मेदारी सिर्फ हमला करने वाले देश की नहीं होती। विदेशी धरती पर बने एयरबेस से हमला करने के मामले में पूरी तरह नियम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसलिए जिस देश में वो एयरबेस मौजूद हैं उनकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है और वो भी कानूनों के दायरे में आते हैं। इन सभी बातों से ये साबित तो हो जाता है कि किसी देश की जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। लेकिन यहीं पर मिलिट्री बेस जैसी सुविधाएं काम आती हैं, क्योंकि इसके तहत आपको उस देश से राजनीतिक समर्थन मिलता है। नियमों के तहत आप उस देश को सुरक्षा देने के नाम पर भी अपने मिलिट्री बेस को वहां स्थापित रखते हैं। लेकिन ईरान युद्ध ने कई तरह के भ्रम तोड़ दिए हैं। एक भ्रम खाड़ी देशों का भी टूटा है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे उनके यहाँ हैं तो वो सुरक्षित हैं। इस बार ईरान ने उनको निशाना ही इसलिए बनाया क्योंकि उनके देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद थे। लिहाजा अब खाड़ी देशों में ये आवाज उठने लगी है कि ये अमेरिकी सैन्य अड्डे हमारी सुरक्षा के लिए हैं या हमारे लिए खतरा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।